दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ पुष्पांजलि चालिया। आप लोगों के यहाँ पानी बरसता है तो किस महीने में ज्यादा बरसता है? बता पाएंगे? अगर बता पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और पानी आपके यहाँ अगर नहीं आती है तो किससे आती है? घर में जरूर वाटर सप्लाई की पानी आती होगी। अगर पानी न आए उस दिन हमारी हालत क्या हो जाती है? हालत हमारी बहुत खराब हो जाती है। बिना पानी के ना हम लोग घर की साफ सफाई कर पाते हैं, ना पीने के लिए पानी रहेगा। आजकल तो पीने का पानी खरीदने को मिल जाता है। और अगर पानी बरसना ही बंद हो जाए तो आपको पता है, पेड़ पौधे, उनके वजह से पानी बरसती है। इक्विलिब्रियम जो है वो डगमगा रही है हमारे पृथ्वी की। इसी को लेकर आज एक चैप्टर है, पानी रे पानी। आपको दिख रहा होगा। ये क्लास 5 की एनसीईआरटी रिवीजन बुक की ही एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। तो इसको पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सी बातें पानी के बारे में दी गई है जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में मैं पढ़ा जरूर है। सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र, वाटर साइकिल जैसी बातें हमें बताई जाती है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। एक सुंदर सा चित्र भी होता है वाटर साइकिल की, एक सुंदर सा चित्र जो हर बच्चे को बनानी आती है। इस पाठ के साथ वाटर साइकिल जल चक्र के साथ एक सुंदर सी तस्वीर होती है। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। आप सभी के घर के आसपास या आपके गांव के आसपास या आपके शहर के बीचों बीच एक ना एक नदी जरूर होगा। तो जल चक्र में कौन कौन सी चीजें आते हैं? सूरज यानी कि सन, समुद्र यानी कि सागर, बादल यानी कि मेघ वाले बादल, क्लाउड्स, हवा और धरती। इन्हीं के बीच में जल चक्र बनती है। और हम सभी के घर, गांव या शहर के आसपास एक नदी जरूर होती है। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। जो भी नदियां हमारे आसपास है, सभी नदियां जाकर सागर में मिलती हैं। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। वाटर साइकिल के चित्र के बारे में बोल रहे हैं, जिसमें कि कुछ एरोज भी बने होते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, जो कि जल चक्र पूरा हो जाता है। जल चक्र बहुत अच्छे से समझाया। ये समुद्र में जो भाप उठती है, यहाँ ये समुद्र मान लीजिए, समुद्र से जो भाप उठेगी यह पानी में बदलती है, बादल बनती है ऊपर जाके। जब भाप सूरज की रोशनी के कारण गर्म भाप ऊपर की ओर जाती है, भाप जो है वो हल्की होती है, और उसके बाद बादल बनती है, भाप सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और थोड़ा सा जब मौसम ठंडा हो जाता है तो बारिश बन के फिर वापस आ जाती है। तो इसी तरह से जल चक्र जो है पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात। यह तो हुई हम लोग जो कि किताबी नॉलेज हमें मिलती है। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है।
नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, पानी आजकल कम होने लगे हैं। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज आने लगती है, यानी कि खाली हवा की। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी भी मीन्स टाइमली नहीं आता, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। भोर यानी कि बिल्कुल सवेरे, बहुत जल्दी, और कभी बहुत देर रात को आ जाती है पानी। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो, फिर पानी को भर के रखना पड़ता है। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। हमने कई लेसन्स में ईवीएस के पढ़े हैं, जहां पानी की कमी होती है, एक ही बार पानी आती हो, वहां लोग पानी भरने जब टेप के पास जाके पंक्ति में खड़े होते हैं तो वहां पे कभी कभी तू तू मैं भी हो जाती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। तो जो नल के सप्लाई की पानी आती है उसी में मोटर लगवा लेते हैं ताकि पानी भरने ना जाना पड़े। इससे कई घरों में का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। जब हम सप्लाई के पानी में मोटर लगाते हैं तो पानी का स्पीड कम हो जाएगा उसके आगे जाते जाते, और बहुत लोगों को पानी नहीं भी मिल पाएगी, लेकिन लोग अपने आप को मजबूर समझते हैं और ऐसा काम कर बैठते हैं, और एक को देख के दूसरा भी ऐसा ही कर लेता है। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। क्या है कि आपके घर में अगर पानी ज्यादा आ रहा है, आपने अगर मशीन लगाई हुई है पानी खींचने के लिए, तो आप लोग वेस्ट भी उतना ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बंद करके रख देंगे, दूसरों को भी पानी मिले ये सोचेंगे। हम क्या करते हैं, ठीक है हमें मिल गई, दूसरों का जो भी हो हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा सोचते हैं। तो यह गलत बात है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। सिर्फ गांव में नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा होता है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल जब पानी बिल्कुल नहीं मिल पाती है, प्यासे रहना पड़ता है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो गर्मी के मौसम में ऐसा ही कुछ हाल सबका होता है। देखिए इस नलके से पानी बूंद बूंद आ रहा है, जबकि कितनी लंबी पंक्तियां पानी भरने के लिए बर्तनों की लगी हुई है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? क्या बरसात के मौसम में पानी ही पानी हो जाता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। शहरों में भी बाढ़ आ ही जाती है, फ्लड, और गांव में भी। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। बारिश के मौसम में सब कुछ थम कर सब कुछ बहने लगता है, ये बाढ़ आ जाती है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो चाहे वो बाढ़ हो या पानी की कमी हो, अकाल हो, ये दोनों समस्याओं से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याओं का हम हल निकाल सकते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल लेते हैं। आप लोगों को भी कोई पैसा देता होगा, आप जमा करके रखते होंगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होने लगते हैं।
फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। जो वर्षा के मौसम होती है तो बहुत पानी बरसती है हमारे यहाँ। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए, ताकि गर्मी के मौसम में, अकाल के मौसम में हमें पानी आसानी से मिल सके। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। मान लो कि ये जैसे हमारे पैसों की गुल्लक होती है, धरती की गुल्लक है जिसमें नदी, झील, तालाब आते आते हैं, वे लोग पानी को थोड़ा सा इकट्ठा करके रखते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर, छन कर जा मिलती है। जो जमा पानी होती है वो एकदम से नहीं धरती के नीचे चली जाती है, बहुत ही धीरे धीरे रिस कर चली जाती है, छन कर मिट्टियों से होते हुए। इससे हमारा भूजल भंडार में धरती के नीचे वाले जल जो होती है भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, हमें धरती के नीचे के पानी हमें दिखती नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन जो यही पानी है जो रिस के धरती के अंदर पहुंच जाती है और अंडरग्राउंड वाटर बन जाती है, वही सारा हम लोग पूरे साल भर फिर यूज करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचड़े से पाट कर, भर कर समतल बना दिया। ज्यादातर तालाब हमने कचड़े से भर दिए और उसको समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है, क्योंकि कच्ची जमीन के नीचे से ही पानी रिसती है अंडरग्राउंड वाटर बनने के लिए। आजकल ज्यादातर हम लोगों ने क्या कर दिया है कि पक्का का बना दिया है और तालाब वगैरह भरती है तो अंडरग्राउंड पानी बनने का मौका ही नहीं हुआ कोई, तो ऊपर ही ऊपर से पानी फिर आसमान में चली जाती है, वहां से फिर बारिश हो जाती है। इसी से पानी की कमी हो जाती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ सरकार का नहीं, सभी का पर्सनल दायित्व होना चाहिए कि सभी लोग अपनी अपनी चीजों की अगर रखवाली करें, अपने तालाबों की, अपनी नदियों की, तो हमारे यहाँ पानी की कमी कभी नहीं होगी। जल चक्र हम ठीक से समझे, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे। अगर ये कुछ काम हम लोग समझ जाएं, जल चक्र क्या होती है, जब बरसात हो तो उसके पानी हम लोग कहाँ जमा कर सकते हैं, अपना भूजल भंडार सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। भूजल भंडार सुरक्षित करने के लिए हमें तालाब वगैरह को सुरक्षित रखनी पड़ेगी। अपने गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। और इन्हीं चीजों का अभी आपको क्या समझ में आया, जल चक्र का अगर हम लोग ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि तालाब को, नदी को, उनकी सुरक्षा की हम लोग अगर ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम लोग पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, पानी की कमी हमें अच्छे से नजर आएगी। ये अनुपम मिश्र जी ने लिखी है पानी के बारे में। उनकी सोच बहुत बड़ी है, उनकी सोच बहुत अच्छी है। और अगर आप लोग आज के बच्चे ऐसा ही सोचने लगे तो शायद हमारे यहाँ पे पानी की कमी कभी ना हो। अब है हक की बात। आजादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। तो क्या हो गया है कि आजादी के बाद खपत जो है लगभग बढ़ी है 3 गुना, मीन्स लोग भी बढ़े हैं तो उसका यूज भी बढ़ा है,
जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो इसके हक छीनते हैं, तो लोगों का हक छीना जाता है। हमारे समाज में ज़रूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहाँ हमें बराबरी का बँटवारा नहीं दिखाई देता और कई लोगों का हिस्सा छीन कर कुछ लोगों को दे दिया जाता है। कक्षा में और घर पर बड़ों के साथ चर्चा करो। तो इन सब बातों में कि हमें ऐसा क्या है जो कि नहीं मिल पा रही है, जिसमें हमें लगता है कि नहीं हमारा हक भी था इसमें लेकिन हमें नहीं मिल पा रही है। तो ये सब बातें आप लोगों को भी चर्चा करने के लिए घर में बड़ों के साथ या कक्षा में टीचर के साथ चर्चा करने के लिए कहा गया है। कोई भी अगर आपके यहाँ आपके मन में कोई दुविधा हो, प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। पूरा प्रश्न लिखिएगा, एक शब्द से मुझे समझ में नहीं आती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ना आपको कैसा लगता है, आप लोग अच्छे से पा रहे हैं मेरे पढ़ाई से, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।